गुरुदेव, कई बार ऐसा लगता है हम जिन लोगों के लिए परिश्रम और संघर्ष करते हैं, जिन लोगों को अपने जीवन का आधा हिस्सा या यूं कहें कि अमूल्य समय दे देते हैं, वह हमारे लिए सार्थक नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? अब ये चूंकि वहाँ भी दृष्टि हमारी सार्थकता पर थी, और मुझे बहुत कभी कभी ये सोच करके बड़ा विस्मय होता है कि हम उस सुख के लम्हे तक पहुँचते पहुँचते उन बहुत सारे लोगों से हमेशा सदा सर्वदा के लिए पृथक हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, जिनके साथ हमने दुख झेलकर सुख वाले दिनों को भोगने के स्वप्न देखे थे। हम दुख में जिनके साथ थे, हम सोचते थे कि जब हम सुखी होंगे तो उनके संग साथ होंगे। एक बहुत बड़े उद्योगपति मेरे पास आए, तो वो दो भाई थे, थे क्या, तो वो बहुत स्ट्रगल से बने, आगे बढ़े, सारी चीज़ें हुई, माता पिता के को भी सब चीज़ों को वो करते हुए पूरा सम्मान और वो मान रखते हुए आगे बढ़े, परिश्रम किया। वो सोचते थे जब हम खूब सफल हो जाएंगे, खूब बड़े उद्योगपति हो जाएंगे, तो फिर बहुत प्यार से रहेंगे, एक घर में रहेंगे, एक ही थाली में खाना खाएंगे। अब वो एक घर में तो क्या रहते, एक देश में भी नहीं रहते, और एक थाली तो क्या, तो फिर उस प्रकृति का क्या हुआ, वो जो स्वप्न देखे थे उनका क्या रहा। तो कभी कभी हमें कहीं पर विराम भी लगाना चाहिए, कहीं पर रुकना और ठहरना और वो भी कर लेना चाहिए। किसी जगह धनुष बाण को उठाकर टांग भी देना चाहिए। हर समय ही तीरंदाजी करना भी उचित नहीं, क्योंकि जीवन को बनाओ लेकिन उसे भोगो भी तो, बनाते ही रहोगे। ऐसा सोचिए, आप खाना बनाए जा रहे हैं तो वो सड़ने लगेगा, खराब होने लगेगा। पहले जितना बना है उसे देखिए, वो इस्तेमाल में आ भी रहा है कि नहीं, वो चल भी पा रहा है कि नहीं। हम में से बहुत सारे लोगों के पास समाज में इतना धन आ जाता है जितना 10 लोगों के पास भी नहीं है, फिर भी वो धन कमाने में लगे रहते हैं। अब आपको ज़रूरत नहीं है, अब किसी और को अवसर दीजिए, थोड़ा सा हट जाइए मार्ग से, किसी और को आने दीजिए उस स्थान पर, उसको होने दीजिए। अब तो 10 गुना आप अमीर हो ही गए हैं, लेकिन एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो 10 गुना अमीर हो जाता है वो और 50 गुना होना चाहता है, वो 50 वाला फिर 100 गुना होना चाहता है। मुझे बड़ा अचंभा होता है जब कोई 500 100 करोड़ का 200 करोड़ का आदमी आकर के कहता है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। मैंने चलते चलते तो यहाँ तक आ गया। एक मेरे डिसाइपल थे, वो मारवाड़ी, अब कोई हो तो भैया बुरा मत मानना, राजस्थान के, और वो बैठे कार में। एक बार मुझे लेने आए एयरपोर्ट, तो बैठती उन्होंने शुरू हो गए कि इस बार तो 25 करोड़ का घाटा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मुझे लगा, मैंने कहा उन्होंने भी दी तो सब ठीक की थी, सारी बातें ठीक थी, तो चलो हो सकता है। जैसे ही वो उतरे एक जगह पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने, और फिर उन्होंने पेमेंट की और फिर वो वॉशरूम तक गए, तो उनकी पत्नी बोली, इनके चक्कर में मत पड़ना, आप झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने टारगेट रखा था 100 करोड़ रुपए का, तो 75 करोड़ ही प्राप्त हुए हैं इस वर्ष, 25 कम हैं। वो 25 का घाटा वो बता रहे हैं। ये पैसे तो बहुत हैं इनके पास, ज़्यादा कमाए हैं पिछले साल से भी। तो कभी कभी ऐसा घाटा भी है तो थाली में नहीं है, वो इसी पर नजर है। हमारा जीवन ऐसी यात्रा में चलता है, जो रिक्त है वही तिक्त है, उसी की यात्रा है। जो जिससे ब्रेकअप हो गया उसी के नाम का पासवर्ड है। अजीब समस्या है। पहले वो पासवर्ड ही था या थी, तब तो आपने पास कर दिया उसको, और जो बाईपास हो गया या हो गई, अब आप उसका पासवर्ड है। अजीब वर्तुलों में जीवन कुछ ना वहाँ थे ना यहाँ है, ऐसे चलता है काम। अभयम